डॉक्टर ने अभी अभी मरीज को मृत घोषित किया ही था कि अचानक छोटी लड़की अस्पताल के बिस्तर पर बैठ गई। डॉक्टर इतना डर गया कि वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। लड़की का पिता अपनी बेटी को गले लगाकर खुशी से रो पड़ा, लेकिन उसे पता नहीं था कि यह चमत्कार एक परी ने किया है। लड़की ने कहा कि उसे बहुत भूख लगी है, तो पिता तुरंत उसे खाना खिलाने ले गया। 5 मिनट से भी कम समय में लड़की ने 10 प्लेट खाना खा लिया। पिता को लगा कि बीमारी से ठीक होने के बाद उसकी भूख बढ़ गई है, लेकिन लड़की ने कहा कि वह उसकी बेटी नहीं है बल्कि एक परी है। पिता को उसकी बात मजाक लगी और उसने सोचा कि यह सब बीमारी की वजह से वह ऐसी बातें कर रही है। तभी बगल की टेबल पर बैठे गुंडों ने खाने में एक तिलछट्टा डाल दिया। वे महिला मालिक से पैसे हड़पना चाहते थे और साथ ही उससे नाचने की जबरदस्ती भी करने लगे। यह देखकर पिता तुरंत बीच में आ गया, लेकिन गुंडे गुस्से में आकर उसे गालियां देने लगे। तभी लड़की ने एक कुर्सी पलटकर जोर से जमीन पर दे मारी। उसने गुंडों से कहा कि अपने पिता से माफी मांगो, लेकिन गुंडे और भी घमंडी हो गए। लड़की ने कुर्सी उठाकर सीधे एक गुंडे पर दे मारी, फिर उसने उसका हाथ मजबूती से मरोड़ दिया। उसके बाद लड़की ने उस गुंडे को गेंद की तरह इधर उधर उछाल दिया। अंत में उसने एक लात मारकर गुंडे को छात तक पहुंचा दिया। यह सब देखकर पिता दंग रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी बेटी इतनी ताकतवर हो सकती है, लेकिन उसने ज्यादा सोचा नहीं और उसे लेकर वहां से चला गया। उनके जाने के कुछ देर बाद कई लग्जरी कारें महिला मालिक के पास आ पहुंची। असल में वह महिला एक बड़े अरबपति की बेटी थी। उसने अपने लोगों को आदेश दिया कि उस आदमी की सारी जानकारी निकालो और ऐलान किया कि वह उससे शादी का प्रस्ताव रखे। अगले दिन कर्जदार आदमी के घर आया और धमकी दी कि अगर उसने पैसे नहीं लौटाए तो फोर्कलिफ्ट से उसका घर तोड़ देगा। लेकिन पिता ने तो अपना सारा पैसा बेटी के इलाज पर खर्च कर दिया था। जैसे ही फोर्कलिफ्ट घर गिराने वाला था, लड़की ने लोहे की छड़ उठाकर उसके सामने खड़ी हो गई। ड्राइवर ने एक्सीलेटर पूरी ताकत से दबाया, लेकिन फोर्कलिफ्ट 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ा। तब जाकर पिता को एहसास हुआ कि उसकी बेटी सचमुच एक परी हो सकती है। उसी समय महिला मालिक $1 करोड़ लेकर वहां पहुंच गई। पार्ट 2 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में पार्ट 2 लिखो।